अगर आप जून में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी मंथ के सेकंड लास्ट टेस्ट के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड करी जिसमें मैंने लेवल बताया था रीडिंग लिसनिंग का, आने वाले एग्जाम्स में राइटिंग का भी बताया था। अब ध्यान से इस चीज को समझना, उस एग्जाम के बाद मैंने ये बोला था रीडिंग ईजी आएगी आने वाले टेस्ट में, लिसनिंग टफ, और 25 में जो लास्ट टेस्ट होके उठा उसमें वही चीज आई, सेम चीज जैसे मैंने बोला था। अब कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि भाई कितना टाइम ये चीज चलेगी। अब जून के टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, 1st, 8th, 13th एंड 22nd। अब कितने ऐसे टेस्ट होंगे जिसमें रीडिंग का लेवल नॉर्मल होगा, लिसनिंग का लेवल नॉर्मल होगा या राइटिंग का लेवल नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान से समझो। आने वाले मंथ के फर्स्ट का जो टेस्ट है 1 जून, उसका मैं 90% आपको गैस वर्क बता सकता हूँ। 90% तक रीडिंग का लेवल, 90% चांसेस हैं रीडिंग का लेवल इजी से मॉडरेट होगा, टफ नहीं होगा। इस चीज को आप श्योर मानो, ध्यान से समझ लो इस चीज को, ठीक है। ये एक पैटर्न है, पैटर्न फॉलो। आप भी अपना पैटर्न खुद से बना सकते हो। आपको भी ये चीजें पता लग सकती हैं कि भाई कौन सा एग्जाम इजी आने वाला है, कौन सा टफ आने वाला है। 90% मैं आपको बोल सकता हूं कि ये गैस वर्क अपना करेक्ट होगा कि भाई इजी से मॉडरेट आएगा रीडिंग का लेवल, ठीक है। लेकिन जो 8 जून का एग्जाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 50% चांसेस बता सकता हूं अभी मैं, क्योंकि जितना पास जाते जाएंगे, जैसे ही फर्स्ट का एग्जाम हुआ अपना, तो थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमारा गैस वर्क क्या है 100% करेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें 50% चांसेस है कि भाई इजी से मॉडरेट आएगा 8th वाले में, लेकिन हो सकता है टफ भी आ जाए। अब टफ की भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको सिंपल सी एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूं। आपके पास पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास थोड़े टफ क्वेश्चन आगे ट्रू फॉल्स, उसके बाद थोड़े और टफ आगे लिस्ट ऑफ हेडिंग, उसके बाद सबसे टफ आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको, ये एक स्टैंडर्ड लेवल है, आप इसको स्टैंडर्ड लेवल में फॉलो कर रहे हो फ्रॉम डे 1, ठीक है, पहले दिन से। अब एग्जाम में क्या होता है, एमसीक्यू पहले आ जाते हैं, उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग आ जाते हैं, फिर ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक सबसे इजी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कंफ्यूज ही होवांगे ना आप, जो सारा कुछ ही उल्ट हो गया, ठीक है। वही चीज होती है जब रीडिंग टफ आती है ना, तो उसका कोई पैसेज टफ नहीं होता, ठीक है। एक टफ होता है, मैं मानता हूं, एक मॉडरेट होता है, एक इजी होता है। ये स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है, इजी पहले होता है, फिर मॉडरेट, फिर टफ होता है। लेकिन जिस दिन रीडिंग टफ आई ना, आप इस चीज को मान लो कि पैसेजेस को शफल करा गया, टफ वाला पैसेज आगे लगाया हुआ है या मॉडरेट वाला आगे लगाया हुआ है, ठीक है। बाद में कोई और लगाया, हो सकता है बिल्कुल एंड में इजी वाला पैसेज दिया हो। अब सपोज करो 8th वाले में टफ आती है। टफ का मतलब क्या है, शफल्ड है पैसेजेस। उसके लिए दो ही स्ट्रेटजीज हैं, either you can just read the title, you can just read the heading of reading, from that you can make a guesswork कि भाई ये साइंस वाला है, मुझे समझ में नहीं आता, साइंस वाला टफ है, मैं इसको लास्ट में सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये जो है पर्टिकुलर, ये हिस्ट्री वाला है, मेरा फेवरेट है, सपोज करो मेरा फेवरेट हिस्ट्री वाला, तो ये सबसे पहले मैं ये वाला सॉल्व करूंगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड में क्या करना, आपको जस्ट और जस्ट क्वेश्चन टाइप देखने हैं। मेरे फेवरेट क्वेश्चन टाइप भाई फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है, लिस्ट ऑफ हेडिंग है। जिस पैसेज में पढ़े होंगे सबसे पहले मैं वो वाला पैसेज उठाऊंगा, वो सॉल्व करूंगा, बाकी पैसेजेस मैं बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये ही स्ट्रेटजी यूज करनी है जिस दिन रीडिंग टफ आ गई। और जस्ट टेक एन एग्जांपल, 8th को टफ आती है तो उसका मतलब ये है कि आने वाले 1-2 एग्जाम्स में, जैसे 13th को या 22nd को, चांसेस काफी हाई रहेंगे कि रीडिंग का लेवल इजी रहेगा। और ऐसे ही लिसनिंग का लेवल, अब लिसनिंग का लेवल देखो, 25th में थोड़ा टफ आया था, पहले 2 सेक्शन थोड़े फास्ट है, अब चांसेस थोड़े से ज्यादा है फर्स्ट वाले में कि भाई थोड़ा नॉर्मल आएगा। टफ नहीं बोल सकते, थोड़ा नॉर्मल आने के चांसेस, इजी हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। और ऐसा ही पैटर्न आने वाले एग्जाम्स में फॉलो किया जाएगा। हो सकता है 8th वाले में टफ आ जाए, उसके बाद आगे फिर से 2 टेस्ट में कंटिन्यूसली इजी आ जाए, तो ये चीज है। और वहीं पे अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो भाई इसके चांसेस तो हाई रहते ही रहते हैं कि भाई ये नॉर्मल रहेगी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं आएगी। अभी भी 2 लाइन ग्राफ आए हैं, उसके पहले आई गया टेबल आया था, एंड उसके पहले शायद बार आया था। तो प्रेडिक्शंस तो हमारी सारी करेक्ट जाती ही जाती हैं, बट भाई सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन के भरोसे में मत बैठना। मुझे बहुत बार मैसेज आता है कि सर प्रेडिक्शन बनाओ, भाई प्रेडिक्शन मैं बना दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट प्रैक्टिस पे फोकस करो, वो नहीं छूटनी चाहिए प्रैक्टिस। ओह सब तो भाई मेन चीज़ ही प्रैक्टिस अपनी, ठीक है ना। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਟੀਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਟ ਵੀਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, यहाँ पे भी मेन चीज़ है डेडिकेशन, ठीक है जी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच अ पर्सन नीड्स इन ऑर्डर टू गेट डिजायर्ड बैंड स्कोर, ठीक है जी। खच्च के रखो काम अपने। ऑल द बेस्ट। जहाँ पे जरूरत पड़े मेक श्योर टू कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।